इंजीनियरिंग काउंसलिंग डे नंबर 27 स्टार्ट करूंगा एक छोटी सी अनाउंसमेंट के साथ। इंजीनियरिंग के कोर्सेज फिजिक्स और मैकेनिक्स के हमारे लॉन्च्ड हैं एंड चल रहे हैं फुली फ्लेज में आरजी लेक्चर्स ऐप के ऊपर। आपको सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक, चाहे लाइव सेशन हो चाहे रिकॉर्डेड सेशन हो, रिकॉर्डिंग्स तो आपके एग्जाम तक अवेलेबल होंगी ही। सो कृपया करके लेट पढ़ने की जो मिस्टेक्स आपने 11th 12th एंड सीईटी में की थी कि टाइम टेबल आने के बाद पढ़ा, बोर्ड्स के बाद सीईटी की तैयारी शुरू की, कृपया करके वही चीजें इंजीनियरिंग में ना करें क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। चलिए, सो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आरजी लेक्चर्स ऐप के ऊपर हमारे सारे कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनल बेसिस पे। आपने नोटिस किया होगा काउंसलिंग भी पूरी प्रोफेशनल लेवल पे थी। 27th डे चल रहा है, यानी आप सोचिए कितना नॉलेज हम शेयर कर चुके हैं और भी कई दिन होना बाकी हैं। सो यही डेप्थ के साथ फिजिक्स एंड मैकेनिक्स भी मैं खुद पढ़ाता हूं, उतनी ही डेप्थ में जैसे आपने एमएचटी सीईटी पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट। सो कैप राउंड 1। सर मुझे ये डाउट है, मुझे ऐसा डाउट है, कौन सा कॉलेज कैसे मिलेगा, कब मैं, ऑटो फ्रीज क्या है, सीट एक्सेप्टेंस क्या है, बेटरमेंट क्या है, सब एक बार में समझ लेते हैं। कैप राउंड 1 में अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था वो आपको अलॉट हो जाएगा, या तो फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़ के कोई भी दूसरा आपको प्रेफरेंस अलॉट हो जाएगा, या तो हो सकता है कुछ भी प्रेफरेंस अलॉट नहीं हो। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ भी अलॉट नहीं हो। तो मैंने कई जनों का देखा व्हाट्सएप पे, हम व्हाट्सएप के मैसेजेस खोलते हैं तो 45 परसेंटाइल आया है और बस टॉप पुणे के कॉलेजेस डाल के सबमिट कर दिया है। सो ऑब्वियस सी बात है, उसको मैंने तब भी बता दिया कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, सो नॉट अलॉटेड भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट प्रेफरेंस भी मिल सकता है, दूसरा कॉलेज भी मिल सकता है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, आप डायरेक्टली कैप राउंड्स के बाहर हो जाओगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस में फ्रीज तो होता है बट उस फ्रीज को हम कहते हैं ऑटो फ्रीज। ओके, उस फ्रीज को क्या कहते हैं, उस फ्रीज को हम कहते हैं ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज में क्या होता है, ऑटो फ्रीज में हमारा, अगर आपने सीट एडमिशन लिया मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मिला तो वो खुद ही फ्रीज हो जाएगा। आपको जाके कॉलेज में ऑफलाइन जाके वहां पे एडमिशन ले लेनी है सीधा। तो उसकी भी डेट्स होती हैं, आप कभी भी नहीं जा सकते हो। तो अगर आप वो डेट्स में नहीं गए तो बस कैप राउंड से बाहर हो जाओगे, सीट भी आपकी चली जाएगी, कैप राउंड से एलिजिबिलिटी भी आपका हट जाएगा। तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉटेड मिल गया तो खुद ही फ्रीज हो जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा या फ्रीज करना नहीं पड़ेगा, सीधा ऑफलाइन कॉलेज जाके अपने एडमिशन ले लो। अगर नहीं मिला फर्स्ट कैप राउंड 1 में कोई भी कॉलेज नहीं लिखा, सीधा लिखा हुआ या नॉट अलॉटेड, सो सीधा फिर आप दूसरे कैप्स के लिए एलिजिबल हैं, कोई चिंता लेने की बात नहीं है। आपको कॉलेज इस वजह से नहीं मिला है क्योंकि आपने ऑप्शन फॉर्म अच्छे से नहीं भरा। ओके, आपने प्रोफेशनल बेसिस पे फॉर्म नहीं भरा, आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की हैं, कुछ ना कुछ रॉन्ग प्रेफरेंस डाला है, रॉन्ग कट ऑफ वाले कॉलेजेस लिए हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करके नहीं डाला है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। सो तभी सिचुएशंस में नॉट अलॉटेड हो जाता है, जिनको कम परसेंटाइल है उनको, या फिर जिनको डिसेंट परसेंटाइल है बट कॉलेजेस कम डाले हैं, या वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। जिनको दूसरा कॉलेज मिल गया, अदर कॉलेज अलॉटेड, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली यहां पर तीन ऑप्शन हो जाते हैं। तो पहले पहले तो आप कर सकते हो सीट एक्सेप्टेंस। सीट एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आप खुद फ्रीज करोगे। ओके, आप फ्रीज कैसे करोगे, आप खुद फ्रीज करोगे। जो फ्रीज किया जाएगा वो कॉन्शियसली आपने खुद फ्रीज बटन दबाओगे, तब हो जाएगा वो सेल्फ फ्रीज। सेल्फ फ्रीज के बाद अगर आप कॉलेज जाके एडमिशन ले लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अगर आप कॉलेज जाके ऑफलाइन फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते हो तो अगेन आप सीधा यहाँ पे कैप राउंड्स के बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो एडमिशन आपको कॉलेज में जाके ले लेनी है विद इन द डेट्स। ऐसा नहीं कि चलो हो गया है, इसी खुशी में 3 दिन बाहर घूम के आते हैं फिर जाएंगे वहां पे, नहीं। जो तारीख है, जो रेंजेस हैं, पूरा प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करके अपना दाखिला आपको कराते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए वो सेल्फ फ्रीज नहीं, तो आप नॉट एक्सेप्टेड कर सकते हो। अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं कि जो कॉलेज आया है वो तो चाहिए ही नहीं, कि अरे ये नहीं चाहिए मुझे, नॉट एक्सेप्टेड, तो फिर आप दूसरे कैप राउंड्स के लिए एलिजिबल हो। और दूसरे कैप राउंड्स में आप लोग जीरो से फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारी कमेंट्स ऐसी थी, उनको लग रहा था फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, वापस जीरो से फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे अभी आपको 4 ऑप्शंस आए थे फॉर्म भरने के, वैसे ही 4 ऑप्शंस यहां पर आ जाते हैं। तो जीरो से नहीं भरना है फॉर्म, हाँ जीरो से भरना है, नया फॉर्म भरना है आपको, एडिट वेडिट नहीं करना है।
तो नया फॉर्म फिर अपने हिसाब से भरो, देखो क्या गलतियां की थी या क्या आपको इम्प्रूवाइजेशन आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन करना है, तो यहाँ पर न्यू कैप राउंड का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा एकदम न्यूली। फिर आ जाता है सीट बेटरमेंट। तो सीट बेटरमेंट को फ्रीज नहीं कहते हैं, इस चीज को दिमाग में डाल दो। फ्रीज का मतलब हो गया वो फ्रीज, फिक्स्ड हो गया, लॉक हो गया। ओके, तो लॉक हो गया, या तो लिया या तो नहीं लिया, या तो लिया या तो नहीं लिया। इसको फ्रीज नहीं कहते हैं थर्ड ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन को कहते हैं बेटरमेंट। ओके, थर्ड ऑप्शन को क्या कहते हैं? बेटरमेंट। बेटरमेंट में क्या होता है, समझो आपको जो प्रेफरेंस नंबर 12 पे था वो कॉलेज मिल गया। सो 12वें नंबर पे जो प्रेफरेंस था वो कॉलेज आपको मिल गया। आपको मन की इच्छा है कि यार काश मुझे ऊपर वाला कॉलेज मिल जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सीट बेटरमेंट के ऑप्शन पे टैप करके थोड़ा सा फीस भर दोगे, 1000 रुपए। पिछले साल तक तो 1000 रुपीज ही था, इस साल भी वही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली आई गेस। सो सीट बेटरमेंट पे आप यहाँ पे टैप करके 1000 रुपीज पे करके अपनी सीट को फिक्स कर दोगे। तो 12वें नंबर पे जो आपने कॉलेज डाला था वहां पे आपकी सीट फिक्स हो चुकी है। अब अगर आपको कैप राउंड 2 में, अगर आपको कैप राउंड 2 में ऊपर वाली प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है, अपर अलॉटेड सीट का मतलब क्या होता है, अपर अपर मतलब समझो 90वें नंबर का कॉलेज मिल जाता है, तो 12वें नंबर की सीट ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ओके, अगर आपको बेटर कॉलेज मिल गया, बेटर कॉलेज, बेटरमेंट का मतलब क्या है, कुछ बेटर मिलेगा। सो अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा अच्छा कॉलेज मतलब जो ऊपर आपने डाला था, अच्छा बुरा का खेल नहीं है, जो ऊपर आपने डाला था 12 से ऊपर आपने 90वें नंबर पे कुछ डाला था, अगर आपको वो मिल गया तो 12th वाला आपका खुद ही चला जाएगा। बट अगर आपको नहीं मिला तो फिर 12th वाला आपके लिए फिक्स्ड ही रहेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस एंड ये कैप राउंड 2 में है। और फिर यही जो यहां से मैंने 3 ऑप्शन बनाए हैं, 3 ऑप्शन कैप राउंड 3 पे भी ला। ओके, चलिए, सो यही है हमारा आगे का प्रोसेस। अब यहां पर बात आ जाती है रिस्क लेने की, बात आ जाती है अवेयरनेस लेने की, एंड बात आ जाती है पूरे कॉन्शियसनेस से सारी चीजें, सारा दिमाग, सब लक, डेस्टिनी, सब फैक्टर्स को साथ में यूज करने की। विश यू द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड कोर्सेज की लिंक एंड ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉलेज खुलने से पहले आपका फिजिक्स का 50% सिलेबस हो जाएगा। कोर्स हमारा रिकॉर्डेड है, लाइव भी है। जो चीजें रिकॉर्डेड में है लाइव में भी होंगी। ओके, हर यूनिट आपका लाइव में भी होगा, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, टाइमिंग मैच करना इम्पॉसिबल है। तो रिकॉर्डिंग्स आपको टिल जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है 1 साल तक वैलिडिटी आपके पास रहेगी। घर एग्जाम दे के आ जाओ, फिर आपकी वैलिडिटी कोर्स की खत्म होगी। विश यू द बेस्ट।